हाय, वेलकम टू साइंस सिस्टम। मैं हूं नीरज कुमार। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को कंसंट्रेशन के बारे में बतलाया। क्लियर है? मतलब कि सॉल्यूट आपको कितना मात्रा में किसी सॉल्यूशन में या फिर सॉल्वेंट में घुला हुआ रहता है, हम लोग उसको जानते थे। क्लियर है? लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोग को सॉल्यूशन से ही जुड़ा हुआ एक टर्म आता है, छोटा सा है, जो कि आप लोग को 10th में भी 8th में भी पढ़ना होता है। उसको देखिए, वो होता है आपको कंसंट्रेशन के आधार पर ही हम लोग को सॉल्यूशन के बारे में जानना होता है कि ये सॉल्यूशन किस प्रकार का होगा। जैसे देखिए कि आपको क्या होता है कि तो मतलब आप ये सब आप जनरल वे में कह सकते हैं कि आपको सॉल्यूशन कितने टाइप में बांटा गया है। क्लियर है? तो वो कंसंट्रेशन के आधार पर। जैसे देखिए, एक में क्या होता है, सपोज कीजिए कि आप ऐसा लेते हैं कि मान लीजिए हम लोग घर में शरबत बनाते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेनिंग का है, इसलिए हम आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके बतला रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई सॉल्यूशन लेते हैं। जैसे घर में हम लोग मान लीजिए शरबत लेते हैं, तो उसमें मान लीजिए हम लोग ऐसा लेते हैं, या फिर आप किसी आदमी का लीजिए। हम लोग को खाना कितना चाहिए? हम लोग को उतना खाना चाहिए कि हम लोग फिर से हम लोग तुरंत अगर कहे तो उतना हम लोग खा सकें, इतना ही हम लोग को खाना चाहिए। तो ये कैसा हुआ खाना? इसको हम लोग बोलते हैं अनसेचुरेटेड। मतलब कि अगर कोई सॉल्यूशन आप बना रहे हैं, मतलब शरबत बना है, उसमें अगर अधिक मात्रा में अगर मान लीजिए चाहे अगर कुछ मात्रा उसी टेम्परेचर हम लोग को नहीं बढ़ाना है। ठीक है? अगर उसी टेम्परेचर पर अगर कुछ डालें और अगर वो भी अगर घुल जाता है, क्लियर है, तो वो आपको क्या होगा? वो अनसेचुरेटेड होगी, मतलब असंतृप्त। वैसे तृप्त का मतलब होता है कि पूरा मन भर के। क्लियर है? तृप्त का मतलब ही होता है, और यहाँ पे सॉल्यूशन में केमिस्ट्री में संतृप्त आता है वर्ड। मतलब जिसका क्या होगा कि अगर वो पूरी तरह से मतलब संतृप्त का बोल रहे हैं आप लोग को, अगर पूरी तरह से अगर उसमें जितना सॉल्यूट घुलना अगर घुल गया हो, तो वही आपको क्या होगा? संतृप्त होगा। ठीक है? मतलब अब देखिए कि अब ऐसा सॉल्यूशन आप कह सकते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन, क्लियर है, जिसमें समान तापमान पर कुछ सॉल्यूट घुलाया जा सकता हो, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर है? अब आप इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कीजिए, क्या होगा? द सॉल्यूशन इन विच क्या होगा? एट सेम टेम्परेचर सम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इज कॉल्ड अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है? फिर देखिए कि अगर हम लोग ऐसा लेते हैं कि जैसे कि अगर हम लोग कोई सॉल्यूशन लेते हैं, फिर कुछ आदमी को देखिए ऐसा होता है कि वो आपको इतना खाता है कि आपको फिर से तो उतना तो नहीं खा सकता है, लेकिन थोड़ा सा खा सकता है। ठीक है? लेकिन कुछ होता है कि आपको मतलब पेटू टाइप का आदमी होता है, उसको वो क्या करता है कि वो इतना खा लेता है भोज में, अगर मान ली कहीं पार्टी हो तो इतना खा लेता है कि अगर आप थोड़ा सा भी अगर और दीजिएगा तो वोमिटिंग कर लेगा। तो यहाँ पर 3 टाइप का बन गया। एक क्या होगा कि जो जितना खाया उतना फिर से खा सकता है। दूसरा क्या हो गया कि खाया है लेकिन अब थोड़ा सा ही खा सकता है, अधिक नहीं खा सकता है। तीसरा क्या होगा कि जो अब खा ही नहीं सकता किसी भी सूरत। तो उसी तरह सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट हम लोग कुछ मात्रा में हम लोग डिजॉल्व कर देंगे उसी तापमान को, वो क्या होगा? वो अनसेचुरेटेड होगा। फिर दूसरा क्या होगा? जिसमें हम लोग डिजॉल्व जनरल वे में नहीं कर सकते, वो आपको क्या होगा? वो आपको सेचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब संतृप्त विलयन। और तीसरा क्या होगा? वो होता है आपको पूरी तरह क्या, वो होगा पूरी तरह से आपको संतृप्त, मतलब सुपर सेचुरेटेड, मतलब अति संतृप्त। मतलब जिसमें क्या होगा? जिसमें कुछ भी अगर हम लोग अगर स्मॉल अमाउंट में अगर हम लोग अगर सॉल्यूट डालेंगे, तो वो अगर आपको पीपीटी के रूप में, प्रिसिपिटेट के रूप में अगर बाहर आ जाए, तो वही आपको क्या होगा? सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है? क्लियर है? तो चलिए एक बार आप लोग इसको भी देख लीजिए। तो सॉल्यूशन कितना भाग में हम लोग कंसंट्रेशन के आधार पर बांटेंगे? 3 भाग। क्लियर है? चलिए इसको देख लीजिए। तो according to concentration, solution can be divided into क्या होगा? into 3 categories। CATEGORIES कैटेगरीज। देखिए क्या क्या होगा? एक में क्या होगा? एक में होगा अनसेचुरेटेड। इसका हिंदी क्या होगा? असंतृप्त। दूसरा में क्या होगा? सेचुरेटेड। देख लीजिए इसको, SATURATED, मतलब क्या होगा?
संतृप्त। क्लियर है। और तीसरा में क्या होगा, अति संतृप्त, मतलब सुपर सेचुरेटेड। मतलब अति और फिर संतृप्त। क्लियर है। ये आपको 3 टाइप का है। चलिए, तो इसको अब जैसे हम लोग इसका जैसे हम लोग क्या करते हैं, तो अब सबका डेफिनेशन देख लीजिए। पहला देखिए, पहला क्या होगा, अनसेचुरेटेड का। असंतृप्त। तो आप इसको क्या कह सकते हैं कि वह सॉल्यूशन या फिर ऐसा सॉल्यूशन, क्लियर है, जिसमें समान तापमान या फिर समान तापमान पर वह सॉल्यूशन या ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट घुलाया जा सकता हो, उसे क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर, देख लीजिए, वह विलयन, क्लियर है, जिसमें मान लीजिए समान तापमान, क्लियर है, जिसमें समान तापमान पर कुछ सॉल्यूट, क्लियर है, कुछ सॉल्यूट घुलाया जा सकता हो, उसे अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब इंग्लिश में क्या होगा, तो आप यहां पे कर सकते हैं, देखिए, द solution in which at constant temperature क्लियर है, at constant temperature, क्लियर है, some amount of solute can be dissolved called, क्या होगा, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और फिर सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल सा स्टेप आप लोग समझा दिए हैं। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बतला दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बतलाते हैं। सेकेंड नंबर है आपको सेचुरेटेड। मतलब क्या होगा, सेचुरेटेड का मतलब क्या होगा, संतृप्त, क्लियर है, संतृप्त। इसका देखिए, इसका क्या होगा कि जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हम लोग जनरली नॉर्मल में आप कह सकते हैं कि नहीं घुला सकते हैं, क्लियर, वही आपको क्या होगा, वही होगा आपको संतृप्त होगा। तो आप कह सकते हैं कि वह विलयन जिसमें समान तापमान पर, क्लियर है, क्लियर है, कुछ सॉल्यूट को नहीं घुलाया जा सकता हो, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर है। चलिए, क्या होगा, वह विलयन जिसमें, क्लियर है, जिसमें समान तापमान पर कुछ सॉल्यूट को
नहीं भुलाया जा सकता हो, उसे सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इंग्लिश में देख लीजिए क्या होगा, द सॉल्यूशन in which some amount of solute can be dissolved, कैन बी नहीं, कैन नॉट बी होगा यहाँ पे, कैन नॉट बी dissolve at constant temperature is called, क्या होगा, is called saturated solution। ठीक है, तीसरा देखिए, अब ये तो दूसरा ही है ना, तीसरा देखिए क्या होगा, इसका क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इसका हिंदी में क्या होगा, अति संतृप्त, ये लिख देते हैं, अति संतृप्त विलियन। ऊपर में विलियन नहीं लिखे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा हेडिंग में। अब देखिए इसका क्या होगा, अति संतृप्त हम लोग किसको कहेंगे, जिसमें हम लोग अगर कुछ भी मात्रा में अगर सॉल्यूट डालेंगे तो वो अगर आपको पीपीटी के रूप में अगर बाहर आ जाए तो वही आपको क्या होगा, अति संतृप्त विलियन। आप कह सकते हैं कि वह विलियन जिसमें समान तापमान पर कुछ सॉल्यूट डालने पर प्रिसिपिटेट के रूप में सॉल्यूट बाहर आ जाता हो, उसे अति संतृप्त विलियन कहते हैं। क्लियर है, चलिए, वह विलियन, क्लियर है, जिसमें कुछ सॉल्यूट, या आप दे दीजिए समान तापमान, इसमें समान तापमान पर कुछ सॉल्यूट डालने पर क्या होगा, प्रिसिपिटेट के रूप में सॉल्यूट बाहर आ जाता हो, उसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। उसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर है? अब इंग्लिश में भी देख लीजिए क्या होगा। The solution in which some amount the solution क्या होगा, in which is after dissolving some amount of solute
सब्सटेंस ले लीजिए, सम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस solute can be separate दे दीजिए या फिर प्रिसिपिटेट दे दीजिए, precipitated out is called, क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए कि अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए, ठीक है। आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम, अगर कुछ, अगर मान लीजिए कंसेप्चुअल पॉइंट अगर आप लोग को जाना हो तो उसके लिए मैं आप लोग को अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर आप लोग को अगर हेल्पफुल लगता हो तो आप लोग जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो। क्लियर है? तो ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। दोस्तों अब देखिए, अब है आप लोग को पढ़ने के लिए सॉल्युबिलिटी। क्लियर? हेडिंग देख लीजिए। मतलब क्या होगा, घुलनशीलता, घुलनशीलता, या फिर आप इसको विलयता भी आप कर सकते हैं, या विलयता। अब इसको आप थोड़ा समझिए। देखिए, कोई भी चीज जो हम आप लोग को बतलाते हैं तो मेरे साथ साथ जब सेकंड बार रिपीट करते हैं तो मेरे साथ साथ आप लोग भी बोला कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, तो याद आप लोग को तुरंत हो जाएगा, ठीक है। और समझने में कोई दिक्कत हो, अगर कंसेप्चुअल पॉइंट है तो उसको आप लोग जरूर ध्यान से सुनिए, ठीक है। और उसको बाद में सोचिए, आप लोग अपने दोस्तों के बीच उसको डिस्कस कीजिए। क्लियर है? चलिए अब देखिए कि आपको ये सॉल्युबिलिटी क्या होता है, घुलनशीलता क्या होता है। जैसे देखिए कि अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर इससे पहले जो मैंने बतलाया आपको, जैसे मान लीजिए कि आप चीनी ले लीजिए, पानी ले लीजिए, ठीक है। आप पहले आप जैसे सिंपल पानी लिए, आप चीनी डालें, उसको मिलाए, क्लियर है। फिर आप उसमें देखिए चीनी डालें, चीनी क्यों डालें, फिर उसको घुल, अगर घुल गया इसका मतलब क्या हुआ, अब सेकेंड बार जब चीनी डाल के घुलाएं इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या था, असंतृप्त था, मतलब अनसेचुरेटेड, इसीलिए घुल गया। आपको बताया जिसमें और घुल जाएगा वही आपको क्या होगा, वही आपको क्या होता है, जिसमें घुल जाएगा वो आपको क्या होगा, वो असंतृप्त होगा। तो अनसेचुरेट था। अब देखिए फिर से आप डालिए उसमें, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा कि आपको उसके बाद लगेगा कि पूरी तरह से वो अब गाढ़ा हो, मतलब अब नहीं घुलेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर उसी तापमान पर अगर कुछ सॉल्यूट डालिएगा तो क्या होता है, वो सॉल्यूट आपको, अगर चीनी है तो वो अपने आप बाहर है, उसके बाद नहीं घुलेगा वो। तो नहीं घुल रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि जस्ट इससे पहले जितना आपने सॉल्यूट डाला था वो उस मात्रा में सॉल्यूट क्या होगा, वही उसका घुलनशीलता। मतलब कि किसी भी सॉल्यूट का आपको क्या, वह अधिकतम मात्रा की, वह मैक्सिमम अमाउंट, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसको हम लोग सॉल्वेंट में घुला सकते हैं या फिर सॉल्यूशन में हम लोग घुला सकते हैं, वही आपको क्या होगा, वही उसका विलेयता हो। क्लियर है? तो आप इसको कह सकते हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व, जिसको मतलब घुलाया जा सकता हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वही आपको कहलाएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब किसी भी सब्सटेंस का, क्लियर है, वह क्या होगा, वह मैक्सिमम अमाउंट जिसे घुलाया जा सकता हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वही उसका विलेयता हो। फिर सुनिए, किसी भी सब्सटेंस का वह अधिकतम मात्रा जिसे घुलाया जा सकता हो, उसे सॉल्युबिलिटी कहते हैं। क्लियर है? या फिर उसे उसका सॉल्युबिलिटी कहते हैं। हो गया? चलिए, तो इसको आप लोग देख लीजिए। अब देखिए और एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, उसको बाद में कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला क्या है कि सॉल्वेंट आपको दो प्रकार का होता है, मतलब इस पूरी दुनिया में सब्सटेंस आपको दो प्रकार का होता है, ठीक है। कैसा कैसा आप लोग सब जानते हैं, ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा हम आप लोग रिमाइंड करवाते हैं। कैसा कैसा होगा, एक होता है पोलर, मतलब जिसमें उसका पार्टिकल कैसा, आयन के रूप में रहता हो, क्लियर है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर, ठीक है। और ये सभी आपको जनरली इनऑर्गेनिक होगा, ठीक है। और एक होता है नॉन पोलर, वो आपको हमेशा ऑर्गेनिक होगा, क्लियर, याद रखिए। तो अब यहां पर है कि पोलर क्या होगा, पोलर जिसमें कि आपको पोल बनता है, प्लस माइनस, मतलब आयन के रूप में रहता है। तो उसमें क्या होगा, पोल वाले में सिर्फ पोल वाला ही घुलेगा, क्योंकि प्लस वाले को माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा तभी होगा, माइनस वाले को प्लस वाला करेगा तभी उसमें घुल सकता है। अगर नहीं घुलेगा, अगर नहीं ऐसा कर सकता तो वो नहीं घुलेगा, क्लियर है।
जैसे देखिए, अगर मान लीजिए पानी ले लेते हैं, पानी में अगर आप तेल घुला दीजिए, घुलता है कभी? वो नहीं घुलेगा। नहीं घुल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस, अब वहां पे समझिए, जो आपका तेल है वो कैसा है? वो ऑर्गेनिक है आपको, इसलिए वो आपको नॉन पोलर होगा। और पानी ये क्या है आपको? ये आपको इनऑर्गेनिक है, ये आपको क्या होगा? नॉन, ये आपको पोलर। तेल कैसा था? नॉन पोलर। और ये कैसा है? ये पोलर। तो पोलर और नॉन पोलर तो नहीं घुलेगा कभी। क्लियर है? तो पोलर में पोलर घुलेगा और नॉन पोलर में नॉन पोलर। वही देखिए, अगर तेल में अगर आप जैसे तेल मिला, जैसे मान लीजिए किरोसिन में पेट्रोल मिला, तो वो घुल गया, पक्का घुलेगा वो। ठीक है? और आप पानी में जैसे मान लीजिए आप शराब मिला दीजिए, घुल जाएगा वो। बहुतों को एक्सपीरियंस होगा। तो देखिए, आपको अगर तेल आप ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक मिलाए तो घुल गया आपको। क्लियर है ना? और अगर जो पानी लिए, मतलब पोलर में पोलर मिलाए तो घुला, और नॉन पोलर में नॉन पोलर। तो सॉल्युबिलिटी यही होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब इसका देख लीजिए, घुलनशीलता क्या होगा? किसी सब्सटेंस का वह अधिकतम मात्रा जिसे बुलाया जा सकता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे सॉल्युबिलिटी कहते हैं। उसे सॉल्युबिलिटी, LI होगा जी, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज छूट गया, इसमें समान तापमान। ठीक है? समान तापमान पर किसी सब्सटेंस का, क्लियर? याद रखिए, समान यहाँ पे दे देना आपको, यहाँ पे लिख देना आपको। देखिए, समान तापमान पर, यहीं पर होगा, समान तापमान पर किसी सब्सटेंस का वह अधिकतम मात्रा जिसे बुलाया जा सकता है, उसे सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इंग्लिश में देखिए क्या होगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, the maximum amount clear, the maximum amount of solute that can be dissolved is called, क्या होगा? सॉल्युबिलिटी किसका? ऑफ डेट क्या होगा? डेट सब्सटेंस ले लीजिए, यहां पर भी दे सकते हैं, उसे उस पदार्थ का सॉल्युबिलिटी कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है आपका। ठीक है? अब इसके बाद देखिए, तो अब यहां पर जो है सो सॉल्युबिलिटी के लिए क्या होगा? तो सॉल्वेंट के आधार पर जो है सॉल्युबिलिटी दो प्रकार से होगा। एक क्या होगा कि मतलब इसमें एक क्या होगा? तो पोलर में घुलेगा और नॉन पोलर में। तो इसको एक ही फॉर्मूला में बुलाया था, लाइक डिजॉल्व लाइक। क्लियर है? लाइक डिजॉल्व मतलब समान है, पोलर में, नॉन पोलर में। क्लियर है? देखिए, solubility is क्या होगा? लाइक डिजॉल्व लाइक। इसको याद रखिएगा, आराम से हो जाएगा। क्या? देखिए, पॉइंट में देख लीजिए, इसका क्या होगा? पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व क्या होगा? डिजॉल्व किसमें? इन पोलर सॉल्वेंट, POL।
पोलर सॉल्वेंट। हिंदी में देख लीजिए क्या होगा, पोलर सॉल्यूट, क्लियर है, या फिर विलय भी कर सकते, पोलर विलय या फिर ध्रुवीय विलय क्या होगा, ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होता है, क्लियर है। आप लिख लीजिएगा हिंदी में जिसको लिखना होगा, फिर सुन लीजिए, पोलर विलय पोलर विलायक में घुलनशील होता है, क्लियर है। यहाँ नीचे लिख लीजिए क्या होगा, पोलर सॉल्यूट प्लस क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, मतलब कौन सा दे सकते हैं आप, पोलर सॉल्यूशन। ये दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। अगर नॉन पोलर लीजिएगा तो वो नहीं होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बनेगा आपको, नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व किसमें, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्लियर है। इसका हिंदी में क्या होगा, अध्रुवीय विलय, क्लियर है, अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होता है। फिर सुन लीजिए क्या होगा, अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होता है, हो गया। आप लिख दीजिए नीचे में, नॉन पोलर, क्लियर है, सॉल्यूट प्लस नॉन पोलर सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होगा, नॉन पोलर सॉल्यूशन, क्लियर है। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। आप इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। और बुक आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं तब, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगर इससे अगर ऑब्जेक्टिव बनेगा तो हम आप लोग को लास्ट वीडियो में लास्ट में हम जो आप लोग को कुछ ये ऑब्जेक्टिव बना के डाल देंगे, तो इसलिए आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए, क्लियर है। चलिए इसको लिख लीजिए, निम्नलिखित में से किस, अब देखिए मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव बतलाने जा रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस विलयन में सॉल्यूट को घुलाया जा सकता है, ये पहला ऑब्जेक्टिव है। देखिए इसमें आपको बतलाए थे कि किसमें हम लोग घुला सकते हैं, तो वही उसी में घुला सकते हैं जिसमें कि आपको क्या हो, तो पूरी तरह से आपको सॉल्यूट नहीं घुला हो पहले से, मतलब और उसमें जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो आपको खाली होगा, तो वो आपको एक ही है, वो है अनसैचुरेटेड, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लियर है। चूँकि सैचुरेटेड में और जाएगा नहीं, अगर सुपर सैचुरेटेड में अगर और डालते हैं हम लोग, क्लियर, अगर सुपर सैचुरेटेड में अगर और डालेंगे तो आपको क्या होगा, तो वो आपको प्रिसिपिटेट के रूप में बाहर आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। चलिए अब अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन पोलर सॉल्वेंट में घुलनशील है। तो पोलर में कौन घुलता है, तो जिसमें पोल बने, मतलब जिस आपको सब्सटेंस में आयन के रूप में उसका पार्टिकल टूट जाए, वही आपको क्या होगा, तो वो आपको पोलर में घुलेगा, ठीक है। और जो नहीं बनेगा आपको वो क्या होगा, वो आपको पोलर में नहीं घुलेगा, तो आपको वो क्या होगा, तो पोलर में कौन नहीं घुलेगा, तो आपको होगा कौन सा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो भी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लियर है। चलिए